अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि करप्शन के खात्मे की पॉलिसी से किसी सूरत पीछे ना हटेंगे। जो कोई करप्शन के मामलात पर मट्टी डालने की कोशिश करे मुझे बताएं। करप्शन को सपोर्ट करने वाले किसी शख्स से रियायत ना बरती जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल हुकूमती अरकान को हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि आप सब सीनियर सियासतदान हैं, आपसे करप्शन से मुतालिक मामलात सामने लाने की तवक्को है। साबका हुकूमत की करप्शन के केसेस को मंजर पर लाया जाए। इमरान खान का कहना था कि मौजूदा दौरे हुकूमत की करप्शन को भी बेनकाब करें। हुकूमती अरकान ने करप्शन से मुतालिक तमाम मामला ब्यूरोक्रेसी पर डाल दिया। कहा कि ब्यूरोक्रेसी करप्शन के मामलात पर संजीदा नहीं है। दूसरी तरफ आज़म की ज़ेरे सदारत कोर कमेटी इजलास भी हुआ। इजलास में वज़राए आला, गवर्नर्स और विफाकी वज़रा भी शरीक हुए। वज़राए आला खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने कोर कमेटी को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कोर कमेटी में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने कहा सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ तहरीक इंसाफ की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम की मिसाल ऐसी है कि 5 चूहे घर से करने निकले शिकार, फिर सब एक के बाद एक अलहदा हो गए। ये थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। बताया कोर कमेटी के इजलास में बल्दियाती इंतखाबात पर बात हुई। पंजाब में 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम पर होंगे। इलेक्शन कमीशन दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। जहां भी हुकूमत की मदद चाहिए होगी मदद करेगी। वो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए दूर नहीं हो रहे कि वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना ही नहीं चाहती। ये सारे थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। पीडीएम तो अब बेचारे जो है वो 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, तो एक चूहा अब बाकी रह गया है। बाकी तो सारे वैसे ही रास्ते में इधर उधर हो। खैबर पख्तूनख्वा में 19 दिसंबर को लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो रहा है। पंजाब का जो स्ट्रक्चर है इंतखाबात का, इंशाल्लाह हमें उम्मीद ये है कि पंजाब का जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो अगले चंद दिनों में जो है वो मंजूर हो जाएगा, जिसके बाद के पंजाब में भी मकामी हुकूमतों के बल्दियाती इलेक्शंस का रास्ता जो है वो हमवार हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन बहुत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जो टेक्निकल कमेटीज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूट की हैं उसके नतीजे में एक एवेल्यूएशन हासिल हो जाएगी कि किस तरीके से हमने आगे जाके इन इलेक्शंस को ईवीएम के ऊपर जो है वो कराना है। और उसकी जो उनको इसके साथ साथ जो हुकूमत की तरफ से जो भी असिस्टेंस चाहिए, हमारी तरफ से जो भी मदद चाहिए होगी, इंशाल्लाह ताला वो हुकूमत फराहम करेगी। अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए दूर नहीं हो सके कि वो तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर ही नहीं करना चाहते। और मरियम नवाज की नई ऑडियो आने वाली है। शहबाज गिल का दावा, बोले उन्होंने ऑडियो सुनी है, जब ये सामने आएगी तो नया हंगामा बर्पा होगा। दावा किया कि ऑडियो शाहिद खाकान अब्बासी ने भी सुनी है, इसलिए उन्हें महंगाई के इशारे ये याद आ रहे हैं कि आज जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आप में से एक दोस्त की वजह से की है। आप में से एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है, जिसके बाद माहौल में मुकम्मल तरथली पड़ जाएगी। और उस परेशानी में आज उन्होंने दोबारा महंगाई के झूठे सच्चे अदाद-ओ-शुमार दिए हैं। आप कल भी इन्हें सुबह बोलता नज़र आएंगे। अब वो सहाफ़ी भाई पे है, वो कब लाना चाहते हैं ऑडियो मैं तो सुन चुका हूँ, लेकिन वो क्योंकि उनकी अमानत है तो उन्होंने डिसाइड करना है कि वो उन्होंने ऑडियो मरियम बीबी की, लेकिन जब वो ऑडियो आएगी तो माननी भी पड़ेगी कि वो सच्ची है और उसके बाद शर्मिंदगी कई गुना और बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं है। ECP हुकाम के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात में ये मशीनें वोटिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं या नहीं, इस बारे में अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। अगले इंतखाबात EVM से होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन ताहाल फैसला न कर सका। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खिलाफ होने का तासुर दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि ताहम इस मामले का तफसीली जायजा लेने के लिए तकनीकी कमेटियां बना चुके हैं, लेकिन अगले इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल किए जाने के बारे में ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। NA 133 में पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल कर लेगी। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ का दावा। कहा यह इलेक्शन पीपल्स पार्टी का है। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आम इंतखाबात के नताइज के बरक्स होंगे।
अवाम महंगाई से परेशान है। हुकूमत का नाकाम होना बड़ी बदकिस्मती है। EVM पर अपोजिशन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बेहतर था फवाद चौधरी अपोजिशन के साथ बैठ कर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते। मैं समझता हूँ कि बड़ा जोशो खरोश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से लोग बड़े, मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशी का इजहार करते हुए बाहर निकल रहे हैं। EVM जो है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो है, इस पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, अपोजिशन के ख़ास तौर पर हैं। तो बेहतर तो ये होता कि फवाद चौधरी साहब अपोजिशन के साथ बैठकर और उनके जितने तफसात थे उनको दूर करते और ये साबित करते कि इससे साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात का इनेकाद जो है वो होगा। नए बल्दियाती ऑर्डिनेंस पर सिंध हुकूमत और गवर्नर आमने सामने। इमरान इस्माइल के ड्राफ्ट पर दस्तखत न करने के ऐलान पर सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं, गवर्नर सिंध पहले ऑर्डिनेंस पढ़ लें, बिल पेश करें तो ये मुखालिफत करते हैं। नस्ला टावर जाकर लोगों को उकसाते हैं। तामीरात के मामले पर रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बना रहे हैं। बल्दियाती एक्ट में तरमीम पर अपोजिशन के एतराज़ पर बात करने को तैयार हैं। मकामी हुकूमत को मज़ीद बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन भी लोकल काउंसिल को दे दी जाएगी। एक आपके इल्म है कि एक ऑर्डिनेंस जो है फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ दी, ये जो आजकल चल रही हैं इश्यूज़, जो बिल्डिंग्स हैं या जिन ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पे मकानात बने हुए हैं, उनको रेगुलाइज करने के लिए कमीशन कायम करने, कानून के ज़रिए कमीशन बनाने की बात की गई है, जो गवर्नर साहब को भेज दिया गया है और वो आपके इल्म है और उस पर भी बात की। कमीशन बनाया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट के जज की सरबराही में होगा और रिटायर्ड जज होगा जो भी, और उसके साथ फिर कमेटी के कुछ मेंबर्स, कमीशन के कुछ और मेंबर्स होंगे। बनी गाला वो वायलेशन में बना था, उसका 22 लाख रुपए जुर्माना भरा वज़ीर आज़म ने और उसके बाद उन्होंने उसको रेगुलाइज करा लिया। तो ये अगर गवर्नर साहब ने कहा है तो बहुत अफसोस की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर साहब को पहले उसको ऑर्डिनेंस को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि बाहर जाकर आप लोगों को उकसाते हैं जिनके घर टूट रहे होते हैं, लेकिन असेंबली में जब हम कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जिनके घरों को बचाया जाए तो उसकी मुखालफत करते हैं। जो प्रॉपर्टी टैक्स है, प्लान ये है कि ये कलेक्शन भी जो है वो लोकल काउंसिल्स को दे दी जाए, कि डीलिमिटेशन के हवाले से जो सेक्शंस हैं उसके अंदर हम तरामीम करें, और वो असेंबली ने कर ली। बगल अपोजिशन का उस पर एतराज़ है और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम उस पर बात करने को तैयार हैं। लिसानी बुनियाद पर कत्लो गारतगिरी के जिम्मेदार मुराद अली शाह हैं। सिंध कार्ड इस्तेमाल करके गंदा खेल खेला जा रहा है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का इल्जाम, कहा कि मुराद अली शाह विफाक कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत चोर दरवाजे से करप्शन का गोरख धंधा शुरू कर रही है। नस्ला टावर मामले की आड़ में 39 लाख एकड़ पर कब्जे को जायज करार देना चाहती है। नस्ला मुतासरीन को पैसे मिलने चाहिए। अजीब व गरीब एक सूरत हाल पैदा होती जा रही है और मैं समझता हूँ कि सारी सूरत हाल जो सिंध में लिसानियत की बोई जा रही है, इसके जिम्मेदार मुराद अली शाह साहब हैं। चूँकि परफॉर्मेंस इनकी ख़त्म हो चुकी है, गवर्नेंस इनकी क्रिमिनल है, करप्शन की जबान ज़द-ए-आम पर है, तो मुराद अली शाह साहब इस वक्त चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि किसी तरीके से सिंध में लिसानियत काबू होकर, सिंध कार्ड खेल कर सिंध के अवाम को महरूम तस्वर करा कर सिंध पे अपना इक़्तिदार को तूल दी जाए। जिस अंदाज से वो हर मामले के अंदर वो सिंध कार्ड खेल देते हैं, अफसरान का मामला भी हो तो कहते हैं कि सिंध पर हमला हो गया। मुराद अली शाह साहब सिंध में फेडरेशन को कमजोर करने का बाइस बन रहे हैं। मुराद अली शाह साहब एक सूबे की तरह नहीं, इसको रियासत अपनी समझ कर हर चीज अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं। इस सब की आड़ में चोर दरवाजे से एक बड़ा करप्शन का गोरख धंधा स्टार्ट होने जा रहा है, जो नस्ला के मसले को एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बनाकर पीछे ये 39 लाख एकड़ जिसका मैं रोना रो रहा हूँ तकरीबन 1 साल से, ये उसको सिंध ने मुतनाज़ बल्दियाती निज़ाम और सूबाई हुकूमत की मुतासिबाना पॉलिसियों के खिलाफ MQM पाकिस्तान भी सड़कों पर निकल आई। लियाकताबाद में KMC जिला बस्ती के सामने मुजाहिरा, काला कानून नामंजूर के नारे। कंवर नवीद जमील ने कहा कि नए बल्दियाती बिल के जरिए कराची वालों से तमाम इख्तियारात ले लिए गए हैं। जाली डोमिसाइल बनाकर नौकरियों और तालीम से महरूम कर दिया गया। सैकड़ों दरखास्तें अदालतों में सिसक रही हैं। अदलिया के पास इमारतें तोड़ने का वक्त है, उन्हें सुनने का वक्त नहीं। और शरह सूद में कमी के खदशात, बढ़ती महंगाई और नए कोरोना की बिना पर आलमी मार्केट में हलचल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को बड़ा झटका दे गई। 100 इंडेक्स में 2219 पॉइंट्स की कमी हो गई। इंडेक्स 43,149 की सतह पर बंद हुआ।
शरह सूद में कमी के खदशात, बढ़ती महंगाई और कोरोना की नई लहर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, इंडेक्स 2219 पॉइंट से नीचे आ गिरा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से ही शदीद मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स 44,000 की नफसियाती हद से नीचे आ गया। शेयर्स की तेज रफ्तार फरोख्त से मार्केट अफरा तफरी का शिकार हुई। कारोबार का आगाज 45,369 पॉइंट की सतह से हुआ, तहम दोपहर तक इंडेक्स में 42.4% कमी हो चुकी थी। माहिरीन का कहना है कि 14 दिसंबर को आने वाली पॉलिसी में शरह सूद मजीद बढ़ने के इम्कान हैं, जिसकी बिना पर शेयर्स मार्केट में शदीद दबाव है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कीमत में 95 पैसे का इजाफा देखने में आया। आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ, जिसके बाद डॉलर की कीमत 176 रुपए की सतह पर पहुंच गई। माली साल के आगाज से अब तक रुपए की कदर 12% गिर चुकी है, जबकि 1 जुलाई से अब तक डॉलर 18 रुपए 88 पैसे महंगा हो गया, जिसके नतीजे में मुल्की कर्जों के बोझ में 2300 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। महंगाई की वजह से लोगों की तकालीफ का एहसास है, इसीलिए गरीब तरीन लोगों को अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। हुकूमत ने एहसास राशन प्रोग्राम के रवा माह से आगाज़ का ऐलान कर दिया। महंगाई की तकलीफ से चीखते अवाम के लिए हुकूमती रिलीफ। एहसास राशन प्रोग्राम के रवा माह से आगाज का ऐलान कर दिया। 50,000 तक आमदनी वाले अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत एहसास राशन प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में बताया गया कि एहसास राशन प्रोग्राम के तहत माहाना लाखों रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 2 करोड़ खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे, जिन्हें आटा, घी और दालों पर 1000 रुपए तक रियायत दी जाएगी। मुल्क भर में प्रोग्राम का आगाज रवा माह से कर दिया जाएगा। हर प्रोग्राम के तहत किराना स्टोर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। अब तक 15,000 से ज्यादा स्टोर्स को रजिस्टर्ड किया जा चुका है। हुक्काम को रजिस्ट्रेशन के अमल को मजीद तेज करने की हिदायत की गई है। IMF ने $60 लाख के एवज सब कुछ लिखवा लिया है। जिस मुल्क में जज़ा और सज़ा का निज़ाम ना हो वो मुल्क नहीं चल सकता। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का लंदन में एशिया से खिताब। कहा, पार्टी के फैसले का पाबंद हूँ, जो जिम्मेदारी मिलेगी वो पूरी करूँगा। पाकिस्तान में पार्टी में किसी बात से मुत्तफिक ना हो तो कहा जाता है कि इख्तलाफ करता है। हमने KP में जज़ा और सज़ा का निज़ाम राइज किया है। आइंदा सालों में जमाती बुनियादों पर मकामी इंतखाबात कराएंगे। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। शहबाज शरीफ ने हुकूमत को सरमायाकारों के अरबों रुपए डुबोने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि स्टॉक मार्केट नहीं, हुकूमती मौशी पॉलिसी क्रैश हुई है। तिजारती खसारा, शरह सूद में इजाफा मईशत की जान लेगा। अपोजिशन लीडर ने मिनी बजट को भी मुस्तरद कर दिया। मुल्क में महंगाई का तूफान, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ फट पड़े। अपोजिशन लीडर ने कहा कि स्टॉक मार्केट नहीं, हुकूमती माशी पॉलिसी क्रैश हुई है। 2000 पॉइंट्स का गिरना सरमायाकारों के अदम एतमाद का सबूत है। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूबने के जिम्मेदार इमरान नियाजी हैं। तिजारती खसारा, शरह सूद में इजाफा मईशत की जान ले लेगा। शहबाज शरीफ ने मिनी बजट का डट कर मुकाबला करने का भी ऐलान किया। कहा, इमरान नियाजी ने एक और यू टर्न लिया, कौम और कारोबारी बरादरी से झूठ बोला। मिनी बजट कौमी मईशत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये मिनी बजट नहीं, मुआशी तबाही, महंगाई का स्याह तूफान है जो पाकिस्तान की मईशत, सनत और रोजगार उजाड़ देगा। अपोजिशन लीडर ने सवाल उठाया कि बरामदात बढ़ रही हैं तो डॉलर क्यों कंट्रोल में नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने महंगाई और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मुशावरत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मालियाती शहरग IMF के कंट्रोल में दे दी गई है। अवाम दोस्त कुव्वतों को मिलकर चलना होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई, मुआशी तबाही और बेरोजगारी के मौजूदा हालात से उन्हें निजात दिलाई जाए। सियासी कुव्वतें मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल के लिए मुशावरत जारी रखें। 200 ममालिक में महंगाई में पाकिस्तान का तीसरा नंबर है। जल्द मुल्क महंगाई में पहले नंबर पर होगा। महंगाई से बड़ी नेशनल सिक्योरिटी कौन सी है? दिफा के अखराजात और तनख्वाहों के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। वोट चोरी करके आने वालों और सेलेक्टेड को अवाम की परवाह नहीं होती। शाहिद खाकान अब्बासी फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, खाने पीने की अशिया में 18% इजाफा हो गया। नालायक हुकूमत अवाम के सामने नाकामी का एतराफ़ करे। अब गालियों और इल्ज़ाम से काम नहीं चलेगा।
हालात को दुरुस्त करने के लिए फौरी शफाफ इंतखाबात के सिवा कोई रास्ता नहीं। महंगाई में 200 ममालिक दुनिया में हैं, उसमें पाकिस्तान में महंगाई जो है आज तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। और जिस तरह इमरान खान जा रहा है, आप ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान जल्द ही पहले नंबर पर होगा। बदनसीबी है कि आज मुल्क के हुक्मरान मुल्क में महंगाई की वजूहात बताने से कासिर हैं और न ही उनको इस बात की परवाह है कि मुल्क के अवाम के साथ क्या हो रहा है। इस नवंबर में पिछले नवंबर की निस्बत महंगाई में 11.5% इजाफा हुआ है। जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं जिसे सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, उसमें 18.1% का इजाफा हुआ है। कि आप अगर मजमूई तौर पर इस हुकूमत के 3 साल में इजाफे को देख लें तो हर चीज़ की कीमत कम से कम 100% बढ़ चुकी है। हर नौइयत का आदमी जिसको पाकिस्तान के अवाम नहीं जानते, वो इस हुकूमत का स्पोक्स पर्सन है। हुकूमत से पैसे लेते हैं, मकसद सिर्फ ये है कि अपोजिशन को गाली निकालो और झूठ बोलो। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल झूठ से हल नहीं होंगे। पाकिस्तान के मसाइल इस मुल्क के लिए कोशिश करके अवाम की तकलीफ को समझ कर मुश्किल फैसले करके आपने हल करने हैं। यहाँ गाली गलोच से अब काम नहीं चलेगा, इल्ज़ामात लगाने से काम नहीं चलेगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत अवाम के सामने आकर इतराफ़ करे कि हम नाकाम हो गए। तालीमी इदारों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत करने के खिलाफ तालीमी अमले की जानिब से इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज किया गया। असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन ने नेशनल प्रेस क्लब से रैली निकाली। मुजाहिरीन ने डी चौक और पार्लियामेंट हाउस पर नारेबाजी भी की। स्कूल असातिज़ा और अमला नेशनल प्रेस क्लब से रैली की सूरत में डी चौक और पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, जहां असातिज़ा का कहना था कि स्कूलों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में देने का कानून वापस लिया जाए, वरना क्लासेस वज़ीर आज़म हाउस के सामने लगाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ समेत दीगर सियासी रहनुमा भी एहतजाज में शरीक थे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं महंगाई से जान छुड़ाने का तरीका सिर्फ इमरान खान की हुकूमत से निजात है। इस्लामाबाद में असातिज़ा के एहतजाज से खिताब में कहा, ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत करना जमहूरियत की नफी है। असेंबली में ऑर्डिनेंस के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लोग अपने गुंडे बेच रहे हैं, अपने बच्चे बेच रहे हैं, खुदकुशियों में मजबूर हो गए हैं। जो लोग कहते थे लाखों नौकरियां देंगे, 50 लाख नौकरी के पता नहीं 1 करोड़ नौकरी की बात करता था। करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है इमरान खान ने। महंगाई इतनी कर दी है कि उनके रोजगार से जो आमदनी होती है उस आमदनी का भी कोई नामो निशान नहीं रहा। अल्लाह ताला हमें माफ करे और नेक हुक्मरान जो हैं वो हमारे ऊपर लेके आए। उसका वाहिद हल यह है कि एक शफाफ इंतखाबात हो, जहां पे आपके वोट की इज्जत हो, आपके जिस भी पेशे से आप मुंसलिक हो आपकी वहां पे भी इज्जत हो, आपके हकूक की हिफाजत हो, आपकी मुलाजमत की हिफाजत हो और महंगाई से आपकी जान छूटने का एक ही जरिया है कि इमरान खान से आपकी जान जो है वो छूट जाए। मुत्तहिदा अपोजिशन का कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बायकॉट का फैसला। हुकूमत ने 6 दिसंबर को पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर रखा है, जिसमें कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत पार्लियामान को रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करने का वतीरा अपनाए हुए है। पार्लियामान के अहम दाखिली और खारजी कौमी और अवामी मसाइल पर पार्लियामान को मुसलसल नजरअंदाज करके इन कैमरा ब्रीफिंग से मामलात को चलाया जा रहा है। हिस्ब इख्तिलाफ का मुतफक्का फैसला है कि ब्रीफिंग का बायकॉट किया जाए। एलामिया के मुताबिक पार्लियामान में अहम दाखिली और खारजी कौमी और अवामी अमूर को लाया ही नहीं जा रहा। ऐवान में इन पर बहस नहीं कराई जाती, जो आइन पार्लियामानी तकाज़ों और जमहूरी ज़ाब्तों के हवाले से एक लाजमी अमर है, बल्कि पार्लियामान को मुसलसल नजरअंदाज करके इन कैमरा ब्रीफिंग से मामलात को चलाया जा रहा है। हुकूमत
हुकूमत ने अमलन पार्लियामेंट का बाइकॉट कर रखा है, जो जमहूरियत में बुनियादी आईनी, कानूनी और अवामी फोरम है। हुकूमत ने 6 दिसंबर को पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर रखा है, जिसमें कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ब्रीफिंग देंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने BRT और शजरकारी से मुतालिक इल्जाम पर अपना वाज़े मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहा कि दोनों केसेस को बिना पर तनकीद की जाती है। दोनों मामलात अदालत में हैं, केसेस की छानबीन हो रही है। ये भी वाज़े किया कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। का मसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है। जब भी फैसला होगा बहुत बेहतर फैसला होगा। दोनों जिन केसेस का बार बार हवाला दिया जाता है और जिनको तनकीद की बुनियाद बनाया जाता है, वो नैब के पास नहीं है। एक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में ने केस को ख़त्म किया और दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट के पास केस मौजूद है। अब ये कहा कि जी वो मिलियन और ट्रिलियन रुपीस खर्च हो गए हैं शजरकारी की मुहिम पर। शजरकारी की जो मुहिम है वो केस बंद नहीं हुआ, केस चल रहा है। कुछ दरख्त जो है वो KPK के केस में लगे हैं तो दूसरे 450 मील दूर जाके लगे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसकी मुकम्मल स्क्रूटनी की जा रही है। और मैं फिर एक मरतबा ये कहता हूँ उसका गैर जानिबदाराना फैसला होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।